राज्यकर्मी का दर्जा की मांग को लेकर के हमारे शिक्षक संगठन, तमाम संगठन लगातार कई वर्षों से आंदोलनरत रहे हैं और सरकार बार बार यह आश्वासन देती रही है कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और जो भी मांगे हैं उसको पूरी की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री ने इसका आश्वासन दिया था कि ये सारी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन आज पूरे बिहार के शिक्षकों को सिर्फ डराने का काम किया जा रहा है और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि शिक्षक अपनी मांगों को पटल पर नहीं लाए और सरकार जैसे हो मनमानी तरीके से अपना काम करती रहे। हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा का मांग करते रहे हैं। अभी जो शर्त के साथ राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा, इस शर्त में आप जब इसको गहन अध्ययन करिएगा तो जब नियोजित शिक्षकों की बहाली मैट्रिक स्तर पर की गई थी, उसके बाद फिर कहा गया कि नहीं कम से कम इंटर होना चाहिए, तो तमाम शिक्षक इंटर पास किए। और एक चीज बताइए कि जो शर्त अभी लाया गया है इसको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो शर्त लाया गया है, ये सरकार जानती है कि इस शर्त में बहुत कम शिक्षक खड़े उतरेंगे। अगर ऐसा ही था तो जिनकी आप स्नातक स्तर पर बहाली लिए हैं या और भी उस क्राइटेरिया के अंतर्गत बहाली लिए हैं वो उसके लिए सक्षम हो सकते हैं। ये सारे लोग जानते हैं कि जिनकी बहाली मैट्रिक स्तर पर हुई थी, आज बीपीएससी स्तर पर परीक्षा की बात की जा रही है, तो उसमें सीधा सीधा है शिक्षकों को ठगने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और इसमें कुछ शर्त लगाए गए हैं कि ये परीक्षा पास करने पर ही इनको ये सुविधा दी जाएगी। उसके बाद जिला से दूर जाकर के जिस तरह की सुविधा दी जा रही है उसमें जिला से बाहर जाकर के शिक्षक नहीं काम कर पाएंगे। अगर आप देख लीजिए दूसरी ओर शिक्षकों को यह भी कहा जा रहा है कि जो फेल करेंगे उनके बारे में सोचेंगे। सोचना क्या है, आप क्लियर बताइए कि जो फेल करेंगे उनके लिए क्या करना है और जो पास करेंगे उनको क्या क्या सुविधा आप दे रहे हैं। दूसरी बात कि जो शिक्षक आप एकदम कंपलसरी कर दिए हैं कि बाहर यहाँ से जाना ही होगा, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए किया जा रहा है। राज्यकर्मी का दर्जा सरकार नहीं देना चाहती है। सरकार ने शुरू में हम लोगों को आश्वस्त किया था कि बिना शर्त एक समय सीमा के अंदर इनको कर दिया जाएगा। प्रमोशन के लिए हम लोग को था कि इसके बहाली के 12 वर्ष के बाद स्नातक प्रमोशन दिया जाएगा। आज तक एक भी शिक्षक को नहीं दिया गया। अभी तक में 20 बार नियमावली बदला जा चुका है। सरकार खुद से अभी तक अपने निर्णय पर कायम नहीं है, तो शिक्षक को सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा है। हम लोग सीधा सीधा सड़क पर भी इसको लेकर के आंदोलन करेंगे और कोर्ट के स्तर से भी। कोर्ट में भी हमारे शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा रिट दायर कर दिया गया है और उस रिट में जो भी होगा वो तो होगा ही। इसके अलावे हम लोग सरकार जिस तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रही है शिक्षकों को, उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे। ये आज बता दीजिए कि 10 से 4 सारे ऑफिस चलते हैं, लेकिन 9 से 5 करने का क्या तरीका हुआ। शिक्षक क्या करेंगे 5 बजे के बाद? ये 88 संकुल है जिले के अंदर, बारी बारी से परबत्ता से, बेलदौर से, अलौली से संकुल स्तर पर टोला सेवकों को, शिक्षकों को जिला बुलाया जाता है हर सप्ताह। उसके लिए कोई एडिशनल कुछ नहीं दिया जाता है। बीएलओ का काम लिया जाता है। वो छुट्टी के दिनों में, छुट्टी किस चीज के लिए होता है? जो 6 दिन परिवार का काम छूटता है उसको 1 दिन करने के लिए, लेकिन उसमें भी बीएलओ का काम वो भी स्वैच्छिक नहीं, जबकि हम लोग गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति के लिए लगातार आंदोलन करते रहे हैं। लेकिन बाय फोर्सली कहा जाता है कि छुट्टी के दिनों में आप गैर शैक्षणिक कार्य करिए। शैक्षणिक कार्य के लिए आप सुबह से लेकर के शाम तक किसके लिए लोग कमाएगा? और तमाम शिक्षकों से हम यह अपील करना चाहते हैं कि अभी अगर इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, शिक्षिकाएं शामिल नहीं होंगी, तो सीधा डंडा से चलाया जाएगा शिक्षकों को। इसके लिए सारे शिक्षक तैयार हो जाएं। सरकार का जो सही चीज है, मैं मानता हूं कि बहुत चीज सुधार की आवश्यकता है, वहां पर हम सराहना करते हैं शिक्षा विभाग की, राज्य सरकार की। शिक्षा का अधिकार है वो बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन शिक्षकों का भी कुछ अधिकार है, उसको भी बिना शर्त लागू होना चाहिए। और इसमें अगर दोहन शोषण का कार्रवाई किया जाता है, उसको डराने का काम किया जाता है, जो एक संविधान से हट करके जो मानवाधिकार है, इसको हम मानवाधिकार में भी उठाएंगे कि एक कर्मी को कितना घंटा काम करना चाहिए।
दो तरह के कर्मी होते हैं, शारीरिक श्रम करने वाले, मानसिक श्रम करने वाले। उसके लिए क्या आचार संहिताएं हैं, उसमें अगर उसको प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा तो हम इस मामले को हम लोग मानवाधिकार में भी उठाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे और सड़क पर भी लड़ने का काम करेंगे। सीधा सीधा देखिए, राजकर्मी का दर्जा हम लोग शुरू से बिना शर्त मांग करते रहे, क्योंकि जब आप बहाली किए 2005 में, 6 में, 8 में, 11 में, 12 में, 17 में, 18 में 10 बार बहाली हो चुकी है शिक्षकों की, और हर बार यह मांग होती रही है कि जो सैंक्शन पोस्ट हमारा था, सैंक्शन पोस्ट के अंतर्गत उसकी बहाली होनी चाहिए, और सैंक्शन पोस्ट को समाप्त कर दिया गया। मेरा कहना है कि जो शिक्षक हैं उनको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे। जो आप एक पहले आप दक्षता, सक्षमता, टीईटी, ये तमाम तरह की परीक्षा आप ले चुके हैं, बहुत सारे हमारे साथी बीपीएससी भी करके आए हैं। तो तमाम तरह की जब आप दक्षता परीक्षा ले लिए हैं, उसमें जो फेल किए हैं आज तक वो सुविधा नहीं पा रहे हैं, तो उनको आप छांटे हुए हैं। और क्या मंशा है, मतलब एक आप दिखाना भी चाहते हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं और मात्र 5%, 10% को ये जो ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात की जा रही है, क्या है इसका? ऑनलाइन का सिस्टम ही ऐसा होगा कि सारे के सारे लोग छट जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो परीक्षा, दक्षता परीक्षा लिया गया, जो टीईटी परीक्षा लिया गया, आप टीईटी का मतलब टीचर एबिलिटी टेस्ट लेकर के, जब टीचर एबल हैं, दक्ष हैं, दक्षता परीक्षा के माध्यम से आप दक्ष मान लिए हैं और उसके आधार पर ही सारी चीजें देने की बात थी, तो रोज नया नया परीक्षा का क्या मतलब है? आप व्यवस्था सुधारिए और बिना शर्त